हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तारीफ चली होगी। तो एक और वीडियो इसमें हम अगस्त का करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं हम इसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड साथ में जो भी हमारा बिजनेस करंट अफेयर्स रही है वो करने वाले हैं। अगेन मैं बता दूं, 4 पार्ट में ये वीडियो रहने वाला है। ये सिंगल वीडियो ही 4 पार्ट में रहेगा, जिसमें हम पहले बैंकिंग न्यूज़ करेंगे, देन इकोनॉमिक न्यूज़, देन बिजनेस न्यूज़ एंड फाइनेंशियल न्यूज़, और लास्ट में हम सब सारी जो भी न्यूज़ में ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है। बैंक न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ होंगी, इकोनॉमिक में भी बहुत सारी होंगी और बिजनेस में भी बहुत सारी होंगी, और बीच में जो एडिशनल लिंक न्यूज़ होती है वो भी बताता रहूँगा आपको। ठीक है। तो इस वीडियो में हम हाईलाइटर यूज़ करने वाले हैं। हालांकि किसी ने बोला तो नहीं है, लेकिन हाईलाइटर के थ्रू करेंगे इसमें हम। ठीक है। या पेन ही करते, चलो पेन ही करते हैं इसमें भी। कौन सा लेना चाहिए? रेडी यूज़ करते हैं, पेन। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। पहले करते हैं बैंकिंग पोर्शन, बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो इंडिया का जो भी लार्जेस्ट लेंडर है, आपको बताइए, एसबीआई ने सिम बाइंडिंग एक अपना सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया था। किसके लिए? जो भी उसका ऐप है योनो और योनो लाइट। योनो का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यू ओनली नीड वन। एसबीआई पी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला एचडीएफसी का है, जिसने एक स्कीम निकाली है, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। किसके लिए निकाली है? रिटेलर्स के लिए। जो भी रिटेलर्स होते हैं, हमारे मर्चेंट्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, उनके लिए स्कीम है। किसके साथ पार्टनरशिप में है? CSC SPV के साथ पार्टनरशिप में है। ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने पेनल्टी इम्पोज की कितनी? 50.35 लाख का। ठीक है। किसके ऊपर? जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर, जो कि कहाँ पे स्टैब्लिश है? नासिक के ऊपर स्टैब्लिश है। यहाँ पे मोस्टली ये नहीं पूछते कि किसके ऊपर कितनी पेनल्टी है, वो डायरेक्ट बता देते हैं कि रिजर्व बैंक ने इस बैंक के ऊपर पेनल्टी डाली है, तो उसका हेडक्वार्टर का है। ठीक है। तो होता है करंट अफेयर ही है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेट करके ये स्टैटिक का पार्ट पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। देखो, एक और पेनल्टी है, कितनी की? 6 लाख की, रिजर्व बैंक की। किसके ऊपर है? हैलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर है, जो कि कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्टैब्लिश्ड है। ठीक है। और इसके ऊपर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्यों लगाया, कैसे लगाया, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जाननी चाहिए इसकी। हाँ, एसबीआई का एग्जाम है तो एसबीआई वाली न्यूज़ है, तो उसके लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे एक और न्यूज़, इंडसइंड बैंक को आरबीआई ने एजेंसी बैंक बना दिया। तो यहाँ पे भी एजेंसी बैंक के बारे में पूछ लेते हैं कि एजेंसी बैंक क्या होता है। तो वही है जो आरबीआई जो भी अपने गवर्नमेंट के जो थोड़े बहुत काम है, अगर किसी बैंक को वो सौंप देता है तो वो एजेंसी बैंक बन जाता है। ठीक है। कर्नाटका बैंक को भी एजेंसी बैंक बनाया, आरबीएल बैंक को भी एजेंसी बैंक बनाया। ऐसे 5-6 बैंक हो गए अब तो। आगे, एक्सिस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग में एक माइलस्टोन अचीव किया है 1 मिलियन कस्टमर का, जिसमें उसको 6 मिलियन रिक्वेस्ट आई थी। ठीक है। तो बहुत ही रोबस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है कस्टमर की व्हाट्सएप बैंकिंग में। सूर्योदय तो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट है, जो कि किसने लॉन्च किया है? सूर्योदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है। तो ये नाम नहीं देंगे सूर्योदय, देखो यहाँ पे सूर्योदय है, मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ यही वाला नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि किसने लॉन्च किया। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि 25 लाख का इंश्योरेंस, और इमरजेंसी कॉल पे एम्बुलेंस आपको मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, बेनिफिट है बहुत सारे इसमें। आगे देखते हैं, ये थोड़ा लंबा सा है लेकिन ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बहुत सिंपल सा है। आरबीआई ने एक छोटा सा इनिशिएटिव कह सकते हैं, स्कीम कह सकते हैं, इसका नाम क्या है? स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम्स। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी एटीएम जो है पर मंथ, एक महीने में अगर 10 घंटे से ज़्यादा आउट ऑफ कैश होगा, ठीक है, अगर आउट ऑफ कैश होगा तो उस पेनल्टी लगाई जाएगी 10,000 की। ठीक है। तो 10 घंटे 10,000 पर मंथ। ठीक है। और कुछ है इसमें, मीटिंग कैश कार्ड पे फैसिलिटी, तो ये सब पे है, नॉर्मल एटीएम से भी और वाइड लेवल एटीएम दोनों पे ही है। 1 अक्टूबर से इसको क्या किया गया? इफेक्टिव किया गया। ठीक है। तो सिंपल था ये तो। चलो, कोलेटरल फ्री जो लोन है उसकी लिमिट आरबीआई ने बढ़ा दी है। किसके लिए? जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं अंदर डे एनआर, ये तो आपको पता ही होगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर जो भी आता था, तो पहले 10 लाख था, अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है। अब ये क्या है? डे जो भी है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसके लिए? जो भी गरीबी है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि उसका डिडक्शन कर सके, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर पुअर एंड पर्टिकुलरली वुमेन। ठीक है। जो भी सेल्फ ग्रुप में तो वही आते हैं जो गरीब होते हैं और या फिर वुमेन्स होती है। ठीक है। अगला देखो, लाइसेंस कैंसिल किया गया किसका? रायगढ़ बेस्ड एक करनाल नगरी सहकारी बैंक है उसका, जो कि महाराष्ट्र में स्टैब्लिश है। सिंपल है ये भी।
पेनल्टी 1 करोड़ की किसके ऊपर? कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा वाला? रैबो बैंक यूए, ठीक है। तो ये बाहर का बैंक है लेकिन इसकी एक ब्रांच मुंबई में है और किसका पार्ट है? नीदरलैंड बेस्ड रैबो बैंक ग्रुप का पार्ट है। मैंने कहा था ना बाहर का बैंक है। अगला देखते हैं, एचडीएफसी के बारे में है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट एचडीएफसी ने लॉन्च किया टू सेफ गार्ड द एनवायरमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये क्या है? एक फिक्स डिपॉजिट है, विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनेंशियल ग्रीनिंग सस्टेनेबल हाउसिंग क्रेडिट सॉल्यूशन एंड सर्विस, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन एफडी किसने लॉन्च की है? तो एचडीएफसी बैंक। अगला देखो, इसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया, नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। तो 2019 में आरबीआई ने परमिट किया था ऑथराइजेशन कार्ड पेमेंट नेटवर्क टू ऑफर कार्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। तो टोकनाइजेशन, कार्ड टोकनाइजेशन आरबीआई ने 2019 में परमिट किया था, ठीक है, टू एनी टोकन रिक्वेस्टर, जैसे ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइड होता है उसके लिए, थ्रू मोबाइल फोन एंड टैबलेट। अब क्या किया है? नाउ आरबीआई है एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ टोकनाइजेशन। अब उसने जो स्कोप है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब जो है लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेरिएबल जो भी हमारी घड़ी, वॉच होती है, स्मार्ट वॉच होती है, बैंड्स होते हैं, उसमें भी इस चीज़ें क्या करेगी? यूजेबल हो जाएगा। अब टोकनाइजेशन उसमें भी वर्क करेगा। अगला, इसमें भी देखो कुछ हाईलाइट नहीं है। तो आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज पुटिंग इन अ प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। ये प्रिज्म के बारे में आपने सुना ही होगा, प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम पे काम किया जाएगा। किसके लिए? जो भी सुपरवाइज एंटिटीज है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। तो सिंपल था, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रिज्म का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग एसएम से आप वो याद रखोगे तो वहीं से आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे पूछते हैं कि पी का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगला, एक ड्राफ्ट रूल आरबीआई ने अभी निकाला है, किसके लिए? जो भी हमारे एग्जिस्टिंग जो भी रेगुलेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, राउंडिंग ट्रिप को लेके। द सेंट्रल बैंक इज लुकिंग टू ट्विक द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस एंड हैज़ कम अप विथ ड्राफ्ट रूल्स अराउंड राउंडिंग ट्रिपिंग, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, आरबीआई ने एक 4 मेंबर की पेनल्टी नहीं, एक पेनल्टी बोल रहा हूँ, एक पैनल बनाया है किसके चेयरमैनशिप में? एनएस विश्वनाथन, ठीक है। सजेस्ट 4 टियर स्ट्रक्चर फॉर किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, जिसमें मिनिमम जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो जो होता है, ठीक है, अब वो वेरी कर सकता है। उसमें सजेशन में क्या है कि 9 से 15% तक वो वेरी कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है किसको? कमिटी है सजेस्टेड 4 टियर स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिपेंडिंग अपॉन द डिपॉजिट एंड प्रिस्क्राइब डिफरेंट कैपिटल एडिकेसी एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर देम बेस्ड ऑन देयर साइज, ठीक है। तो जो भी बैंक है उसके साइज के हिसाब से जो हमारा रेशियो है उसको क्या किया जाएगा? उसको कहा गया डिपॉजिट कैपिटल, ठीक है, ठीक है। तो वेरी करेगा 9 से 15% के बीच में अकॉर्डिंग टू जो भी कोऑपरेटिव बैंक है उसके साइज के हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखना कि 9 से 15% सजेशन दिया है कमेटी ने, जिसके हेड कौन थे? एनएस विश्वनाथन। अगला, ये आपको पता होगा, फ्लोटिंग एटीएम जो जम्मू कश्मीर में अभी इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, दाल लेक में। इसने किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इससे पहला वाला फ्लोटिंग एटीएम भी जो था वो भी एसबीआई ने किया था 2004 में। कहाँ पे? केरला में। चलो, इसका देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? अप्रूव किया है जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो IB है, उसका एक प्रपोजल क्या करने का, जो फैमिली पेंशन है उसको 30% इंक्रीज करने का। अब इंक्रीज किस पे करेंगे? जो भी लास्ट सैलरी ड्रॉ की है उस पर 30% जो भी है फैमिली पेंशन इंक्रीज कर दी गई है। अब जो बेनिफिट है वो अप्रूव विल बी एन इंक्रीज। अब जो 30,000 अगर पहले मिला था तो उससे 35,000 का पेंशन हो जाएगा जो भी फैमिली को मिल रहा था, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 9284 पर मंथ मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से। और दूसरा बिग अनाउंसमेंट क्या है? एक इंक्रीज़ है एम्प्लॉयर बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पेंशन में एम्प्लॉयर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो उसको भी बढ़ा दिया गया है। कितने से? पहले अभी 10% था तो उसको 14% कर दिया गया, ठीक है। तो 60% पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक के एम्प्लॉय है वो इस स्कीम में कवर हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल न्यूज़ है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इनिशिएटिव है बदलाव हमसे, जिसमें आमिर खान और कियारा आडवाणी इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत सिंपल न्यूज़ है, ये तो रट गई है सबको। आगे देखते हैं। हाँ, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी जो है, तो उसमें पहले 50,000 था, अब उसको 2 लाख कर दिया है। और पहले 12 ट्रांजेक्शन थी हर साल की, वो भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो ये किसने किया? RBI ने किया ये।
चलो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है हमारा बैंकिंग न्यूज़। अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक न्यूज़, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हम कर लेंगे आराम से। जीएसटी कलेक्शन अभी जून, पिछले वाली वीडियो में मैंने जून का बताया था, अब इस वीडियो में हम जुलाई का देखेंगे। तो जुलाई का कितना रहा था, 1,16,000, ठीक है, जो कि 33% ज़्यादा है पिछले महीने से। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, 1,00,000 से कम था, ये रहा पिछले महीने का, ये 92,849, तो उससे 33% ज़्यादा आया इस महीने। अगला न्यूज़ देखो, तो अगला न्यूज़ है पीएम मुद्रा योजना को लेके, ठीक है। डिसम्बर में टारगेट रखा है कि 3 ट्रिलियन का टारगेट हो जाएगा, कब, 2021-22 के अंदर। अब ये जो टारगेट है पिछले टारगेट से बहुत कम है, ठीक है। और जो पहला टारगेट था वो 3.21 ट्रिलियन का था, यानी 2020-21 में, और 21-22 में सिर्फ 3 ट्रिलियन का रखा गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंस किया है, हैज़ इन्फॉर्म, राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि 5.82 करोड़ जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है वो इन ऑपरेटिव है, यानी एक्टिव ही नहीं है, उसमें कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ट्रांजेक्शन से नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 14%, जो भी टोटल अकाउंट है ना उसका 14% है। तो आपका मैथ पता ही होगी कि अगर हम इसको 82 करते हैं, अगर ये CR है यानी ये 14% है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चलेगा कि टोटल अकाउंट कितने थे। तो 14%, ये 5.82 करोड़ जो है 14% है टोटल अकाउंट का, जो कि इनएक्टिव है। इट मीन्स एटलीस्ट कि 10 में 1 आउट ऑफ 10, ठीक है, यानी 10 में से एक जनधन अकाउंट जो है वो इनएक्टिवेट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेब ऑफ PMJDY, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर इतने अकाउंट जो है सिर्फ इतने करोड़ विथ बैलेंस ऑफ नियरली इतने, तो वो तो चलो नॉर्मल है, इतने अकाउंट है और इतना बैलेंस है। चलो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, एंट्री एज ऑफ जो भी अपना नेशनल पेंशन स्कीम है उसको बढ़ा दिया गया है। 65 था उसको 70 कर दिया गया है। अभी जो अर्लियर द एलिजिबल एज टू इन्वेस्ट इन जो NPS था वो 18 से 65 था, अब उसको बढ़ा के 18 से 70 कर दिया गया। तो सिंपल है। तो चलो आगे देखते हैं। पेंडेमिक हिट में क्या हुआ है, नंबर ऑफ जो बिलियनर्स है इंडिया में वो कम हो गया, पहले 141 थे, अभी इस साल देखो तो 136 हो गए। एज पर स्टेटमेंट किसने इशू किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इन दी राज्यसभा, ठीक है। अभी बाकी का नॉर्मल है। चलो रिटेल इन्फ्लेशन को दर्ज किया गया है 5.59% जुलाई में, ठीक है। क्यों, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड प्राइजेस, जो फूड खाने का प्राइस था उसमें थोड़ा सॉफ्टनिंग होता है इसकी वजह से। जबकि CPI जो था वो 6.26% था जून में। इसका पूरा लिस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया जनवरी से दिसंबर तक का, ठीक है। और WPI दे रखा है क्या, WPI नहीं दे रखा तो खत्म है यहाँ पे। चलो इंडिया रेटिंग्स यानी इंड्रा ने GDP ग्रोथ प्रोडक्ट किया इंडिया की 2022 के लिए, कितना, 9.4, और जबकि पहले इसको प्रोजेक्ट किया गया था 9.1 से 9.6 के बीच में, ठीक है। मूडीज इन्वेस्टर ने भी सेम काम किया, फोरकास्ट किया अगले किसके लिए, करंट ईयर के लिए 21 के लिए, नहीं 9.6%। ये वैसे एग्जाम के टाइम पे देखना चाहिए क्योंकि ये बदलते रहते हैं, अपडेट होता रहता है, तो ये पुराना नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे खत्म। अगला है बिजनेस करंट अफेयर्स। तो LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड ने 2 अपने कार्ड निकाले, ल्यूमिन और इक्लेट। LIC हमेशा IDBI के साथ ही निकालते क्योंकि वो उसमें स्टेक होल्डर है उसका, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है किसके साथ, ये याद रखना बस। यहाँ पे न्यूज़ खत्म होती है। आगे देखिए तो सेबी हैज़ अलाउड पेमेंट बैंक्स ने कुछ अलाउड किया टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की एक्टिविटीज़ पेमेंट्स बैंक भी आप कर सकते हैं टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस, जो भी हमारा ईजी एक्सेस होता है वो इन्वेस्टर को दे सके, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक एंड राइट इशूड बाय यूजिंग वेरियस पेमेंट्स एवेन्यूज मार्केट रेगुलेटर्स, ठीक है। और जो नॉन शेड्यूल पेमेंट्स बैंक है विच हैव प्रियर अप्रूव फ्रॉम, जो पहले उनको अप्रूवल मिला था, विल बी एलिजिबल टू एक्ट एज अ बैंकर टू अ इशू, ठीक है। तो BTI इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो अभी घुसना ही मत ज़्यादा इसके अंदर, बैंकिंग टर्म है ये, ठीक है। तो आपको इस तरह रखना है कि सेबी ने पेमेंट्स बैंक को अलाउड किया है कि वो जो इन्वेस्टर बैंकर से उसकी एक्टिविटीज़ कैरी कर सकता है। अगला SBI जनरल इंश्योरेंस, जो इंडिया का लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है, उसने टाइप किया है मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। किसके लिए, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है फैलाना, कि एक चीज़ को बहुत दूर 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 तक फैलाना। तो इंश्योरेंस सर्विसेज को पेनिट्रेट करने के लिए कहाँ पे, रूरल मार्केट में, तो ग्रामीण जगहों पे उसको पेनिट्रेट करने के लिए मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन से उसका टाइप हुआ है। साई पे द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक इनेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म ऑफ मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड्स डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस टू कस्टमर इन सेमी अर्बन एंड अर्बन इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी न्यूज़ मिली।
चलो, आरबीएल बैंक ने अमेजन वेब सर्विस को चूज किया है क्लाउड प्रोवाइडर के लिए। बस यहाँ पे न्यूज़ खत्म। मनीला बेस हमको पता ही है, मनीला में कौन है, एडीबी है ना। एडीबी ने 300 मिलियन का और एडिशनल लोन प्रोवाइड किया महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ताकि रूरल रोड्स को अपडेट कर सके, कनेक्टिव रिमोट एरियाज को अपडेट कर सके। एडिशनल फाइनेंसिंग विल बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग एन एडिशनल 1100 रूरल रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए 230 ब्रिज जिसमें कवर होंगे फॉर टोटल लेंथ जिसकी होगी 2900 किलोमीटर, ठीक है, जो कि 34 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। सिंपल है, पूरा डाटा भी देख लिया हमने। चलो, स्मॉल डिजिटल, ये हमको पता ही है, सिडबी डिजिटल प्रयास बहुत कॉमन है, आरआरबी में पूछा गया था, ये आरआरबी का क्वेश्चन है, ये आरआरबी मेंस में आया था ये, ठीक है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फैसिलिटेड लोन्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और लो इनकम ग्रुप्स के लिए भी द ऑब्जेक्टिव टू सैंक्शन लोन बाय एन एंड टू आउट ऑफ डे, मतलब बेसिक है ये। एमएसएमई को लेके है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट को लेके है, ठीक है, प्रमोशन को लेके है फाइनेंशियल एमएसएमई का। HCL ने 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है पहली बार। फोर्थ इंडियन आईटी फर्म है जिसने ये अचीव किया है, इससे पहले टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो भी ये सब कर चुकी है, ठीक है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करते चलो, यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने क्या किया है, एक यूनिक न्यू एज प्रोटेक्शन सॉल्यूशन कॉल्ड, जिसका नाम क्या है, एसबीआई लाइफ शील्ड नेक्स्ट लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है क्या, कवरेज ऑफ इंश्योरेंस अचीवर्स प्रमोशन, ठीक है। तो चलो बेसिक है ये, तो इस नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा इंश्योरेंस टाइप का है चीज़। चलो, बीपीसीएल ने लॉन्च किया है आफ्टर पायलट टेस्ट, जो एक एआई बेस्ड चैटबॉट है जिसका नाम है ऊर्जा, ठीक है, जो कस्टमर को एक होता है ना सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्वेरीज रिजॉल्व करना, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा और 13 लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं, द शेयर ऑफ आईटी मेजर इन्फोसिस का हिट किया है एकदम इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है, विच हेल्प द कंपनी क्रॉस 100 बिलियन कैपिटल मार्केटाइजेशन, ठीक है। फोर्थ कंपनी है जिसने ये अचीव किया है, ये डबल न्यूज़ है क्या, नहीं पहले HPCL का था ना, ठीक है। तो मार्केट का रिलायंस का 140 है, टाटा का 115 है, HDFC का 100.1 है, और ये चौथे नंबर पे आ गया इन्फोसिस 100 के साथ। एडीबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 500 मिलियन का, किसके लिए, मेट्रो रेल कनेक्टिविटी के लिए, बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू मेट्रो रेल, ठीक है, टोटलिंग 56 किलोमीटर की लेंथ वाला, ठीक है। 2 न्यू मेट्रो रेल बनाई जाएगी, इसमें मोस्टली एलिवेटेड होगी, जो आउटर रिंग रोड होगा जिसमें नेशनल हाईवे 44 और सेंट्रल सिल्क रोड एंड कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 30 स्टेशन के बीच में जिसको रखा जाएगा। नीदरलैंड बेस्ड प्रोसेस एनवी हैज़ लॉन्च्ड टू अक्वायर द इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर। बिलडेस्क को इसको मर्ज कर देगा अपने खुद का जो फिनटेक सर्विस बिजनेस है पेयू मनी के साथ, ठीक है। द डील का साइज कितना है, 4.7 बिलियन। एक्विजिशन विल मेक कॉम्बिनेशन एंटिटी ऑफ पेयू मनी और बिलडेस्क को मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत पे ने लॉन्च किया है 12% क्लब, एक ऐप है जो भी जो कस्टमर है उसको कस्टमर को अलाउ करेगा इन्वेस्ट एंड अर्न अप टू 12% एनुअल इंटरेस्ट और बोरो एट सिमिलर रेट, ठीक है, या तो अर्न करो या बोरो करो, ठीक है। भारत पे है पार्टनर विद किसके साथ, लैंड एंड क्लब के साथ। आरबीआई अप्रूव्ड एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी की फॉर्म क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन फॉर दिस ऐप एंड लैंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अपने सेविंग को कभी भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चूज टू लर्न मनी 12% क्लब ऐप में। इसके साथ ही कंज्यूमर कैन अवेल कोलेटर फ्री लोन्स भी मिलेगा आपको 10 लाख तक का 12% क्लब ऐप में 3 महीने के टेनर के लिए। कोलेटर फ्री क्या होता है, जिसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, होता ना जो गाँव में होता है कि आप मेरा गोल्ड ले लो बदलने पैसे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगे पैसे 3 महीने के लिए 12% के ब्याज पे। LIC ने एक इनिशिएटिव या फिर एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा। किसके लिए है ये, इसके एजेंट के लिए है बस। आनंदा की फुल फॉर्म क्या बनती है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ठीक है। LIC के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके चेयरमैन है MR कुमार, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसको लॉन्च किया गया था। फ्लिपकार्ट का जो ओन है फ़ोनपे ने एक फ़ोनपे को क्या मिला, इंश्योरेंस बुकिंग लाइसेंस मिल गया, किसके द्वारा, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। दिस मीन्स दैट विथ न्यू डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस अब फ़ोन पे क्या कर सकता है, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया है कि जितने भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आगे देखते हैं रुपे
ने लॉन्च किया एक स्ट्रेटेजिक कैंपेन जिसका नाम है फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग। नाम से पता चल रहा है कि प्रमोट करना है जो भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है उसको, ठीक है। ड्यू टू कोविड कस्टमर हैव बीन फॉलोइंग सेवरल नॉर्म्स मेजर टू स्टे सेफ बाय फॉलोइंग हेल्थ हैबिट्स, सेफ केयर रूटीन्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। बेसिक न्यूज़ एकदम। तो यहाँ तक आपका हो चुका न्यूज़ कंप्लीट। अब हम देखते हैं स्टैटिक वाला पोर्शन थोड़ा सा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कब फाउंड हुआ था? 2000 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई। एसबीआई फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। अभी 66 एनिवर्सरी इसने सेलिब्रेट किया। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एचडीएफसी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इंडसइंड का हेडक्वार्टर पुणे और उसका ओनर हिंदुजा ग्रुप, ठीक है। इंडसइंड फाउंड कब हुआ था? 1994 मुंबई में। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में, ठीक है। सेबी कब फाउंड हुआ था? 12 अप्रैल 1992। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, ठीक है। आरबीआई कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में, जिसका अभी हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एलआईसी फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 में। आदित्य बिरला ग्रुप फाउंड हुआ था 1857 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। डीएसबी बैंक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। आरबीएल बैंक फाउंड हुआ था अगस्त 1943 में। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सिडबी फाउंड हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश हुआ था 2018 में। उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एचसीएल फाउंड हुआ था 11 अगस्त 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। जो दिल्ली में रहता है उसको पता ही होगा। टैगलाइन एचडीएफसी की वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड कर चुके हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में और फाउंड हुआ था मार्च 2001 में। आईसीआईसी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। आईसीआईसी टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। इंडियन बैंक एसोसिएशन फाउंड हुआ था 26 सितंबर 1946 में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडक्वार्टर तो न्यूज़ में था भी नहीं, ये क्यों लिया है? बेंगलुरु में। ये किसी और चीज़ की वजह से न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए मेरे को यहाँ लेना पड़ गया, ठीक है। और ये फाउंड हुआ था 28 दिसंबर 2004। एचएसबीसी हेडक्वार्टर मुंबई फाउंड हुआ था 1853। नोएडा हेडक्वार्टर पेटीएम हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। पेटीएम फाउंड हुआ था 2009 में। एडीबी का आपको पता ही है मनीला, ठीक है। एचडीएफसी बैंक का मुंबई महाराष्ट्र कर चुके हैं। तो खत्म। चलो एक बार रिकॉल कर लेते, सब हाईलाइट करते करते जल्दी जल्दी। खत्म 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 खत्म। तो ये स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से। सब अगर हम रिकॉल करते हैं हाईलाइटर के थ्रू तो हमको पता चल ही गया यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें रही है यहाँ पे। तो हमको पता है एसबीआई के बारे में। एसबीआई सिम बाइंडिंग, ठीक है। एचडीएफसी बैंक दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम, ठीक है। 50.35 करोड़ किस पे? जनरल लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। 6 लाख की पेनल्टी किस पे? हैलेट पैकेड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडियन बैंक को क्या बनाया गया है? एजेंसी बैंक। एक्सिस बैंक माइलस्टोन कहाँ पे? व्हाट्सएप पे, ठीक है। सूर्योदय ने क्या लॉन्च किया है? हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। आरबीआई ने क्या किया है? स्कीम फॉर पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेसमेंट एटीएम के लिए 10 घंटे से ज़्यादा पर महीने तो 10,000 का फाइन, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो हमारा दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें जो कोलेटर फ्री लोन है उसको 20 लाख कर दिया गया जो कि पहले था 10 लाख, ठीक है। करनाल नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है। 1 करोड़ का क्या है पेनल्टी है किस पे? राबो बैंक यूए में। एचडीएफसी बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। एनएस विश्वनाथन एक अपॉइंट की गई है कमेटी आरबीआई के द्वारा जिसमें 9 से 15% के बीच में सीआरआर रखने की बात की गई है। किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फ्लोटिंग एटीएम, दाल लेक, ठीक है। ये भी नॉर्मल है 30%। किसके लिए? जो हमारा क्या है इंडियन बैंक एसोसिएशन पेंशन, ठीक है। 30% इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अप्रूव किया है। ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बदलाव हमसे है, ये आपको पता ही है। इंडो नेपाल रेमिटेंस 12 ट्रांजैक्शन भी हटा दी गई है, 50 लाख से 2 लाख कर दी गई है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन हमको पता है जुलाई का कितना आया 1.16 लाख करोड़, ठीक है। पीएम मुद्रा योजना 3 ट्रिलियन रखा गया इस साल का टारगेट, ठीक है। पीएमजेडीवाई का क्या है 5.82 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट, ठीक है। पेंशन वाला जो अपना जो
PFRDA का था उसको 65 से अब 70 साल कर दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम में। ठीक है, बिलियनर सब कितने रह गए, 136 रह गए। 5.59% रिटेल इन्फ्लेशन है। इंड्रा ने 9.4% 2022 के लिए बताया जीडीपी ग्रोथ। मूडीज ने 9.6 बताया 2021 के लिए ही। ठीक है, LIC ने क्या है, लुमीन और इक्लैट IDBI के साथ मिलके लॉन्च किया है। ठीक है, सेबी ने क्या किया है, जो भी हमारे पेमेंट्स बैंक है उसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज अलाउ कर दी है। SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस ने टाई अप किया है मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए। RBL बैंक ने चुना है अमेजन वेब सर्विस को क्लाउड प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, मणिपाल बेस्ड जो हमारा ADB बैंक है उसने 300 मिलियन का लोन, एडिशनल लोन अप्रूव किया है महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के लिए। सिडबी ने लॉन्च किया है डिजिटल प्रयास। HCL 3 ट्रिलियन कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर चुका है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है लाइफ शील्ड नेक्स्ट प्लान। ठीक है, BPCL ने लॉन्च किया है ऊर्जा एक चैटबोर्ड। इन्फोसिस ने 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है जो कि 4th आ गई है अब। EDB ने 500 मिलियन का लोन दिया है बेंगलुरु पे मेट्रो के लिए। ठीक है, प्रोसेस ने बिलडेस्क को पेयू मनी के साथ मर्ज कर दिया है। भारत पे ने 12% क्लब एक ऐप लॉन्च किया है। LIC ने आनंदा एजेंट के लिए लॉन्च किया है। फ़ोन पे ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस पा लिया है। पेयू मनी ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपका पूरा रिवाइज भी हो गया अच्छे से। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो की PDF मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। पहली वाली भी देनी रह गई है। 2 तारीख को SBI PO का मेंस है। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। 2 जैन मेरा भी है, 12 बजे वाला शिफ्ट है। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए। मीन्स के सारा कंटेंट मैंने सॉल्व के भेज दिया है। एक और चीज़, जिसका भी प्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या फिर SBI PO प्री का रिजल्ट अच्छा नहीं गया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, तो भी देखो IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट, IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट अभी रह गया, तो होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। और अब मेंस का प्रिपेयर नहीं करे तो वैसे गलती करे, क्योंकि इन दोनों में से गलती से भी एक क्वालिफाई हो गया तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। ठीक है, तो तैयार करते रहो। साथ में अब एक और रीज़न है कि तैयारी क्यों नहीं आपको लूज़ ढीली करनी चाहिए, क्योंकि देखो आपका फैब में जो है, आपका फैब में RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम आ जाएगा। साथ में आपको जुलाई में तो पता ही है 19 जुलाई को SBI क्लर्क का डेट है प्री का, तो यानी जून या मई में आपको SBI क्लर्क भी देखने को मिल जाएगा। तो आप आराम से प्रिपेयर करो, अभी से प्रिपेयर करोगे अगर SBI क्लर्क को लेके भी सिलेक्शन तो दूर की बात है, रैंक आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हम 10K क्रॉस कर चुके हैं। 10K क्रॉस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे डेली 3 पोस्ट डालता हूँ, जिसमें से एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का होता है या फिर GA का होता है, एक होता है जिसमें हम क्विज करते हैं, और एक होता है जो हैंड रिटन होता है। अब हैंड रिटन में या तो करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं या फिर वो कैप्स होती है, तो आप वहाँ पे जाके एक्टिव रह सकते हो और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। और जिसको भी इशू रहता है कि सोशल मीडिया से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो अगर आपको कभी भी लगता है कि सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप बस मेरी प्रोफाइल खोल लेना, कोई भी स्टोरी खोल लेना, मतलब जो हाईलाइट्स हैं बहुत सारे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको काम का मिल जाएगा। नॉर्मल स्क्रॉल करोगे, पोस्ट भी पढ़ोगे आपको, तो आपका GA कवर होता रहेगा। क्योंकि मैंने जैसे आज मैंने डाला था, आज मैंने डाला था इंडेक्स, तो अराउंड 17 से 18 इंडेक्स मैंने डाले थे वहाँ पे, जिसमें मैंने टॉप की कंट्री और इंडिया की रैंक क्या है वो डाला है। तो वो आपके काम का ही है। तो जाओ अच्छे से यूज़ करो, चीज़ें यूटिलाइज़ करो जो आपको अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।